दो नाबालिग सगी बहनें और उसी गांव में रहने वाले दो लड़के। वैसे तो दोनों लड़के आपस में गिनयत लगते हैं, लेकिन उन दोनों ने एक चाल चली कि इन दोनों बहनों को हम यहां से भगा कर ले जाएंगे, शादी कर लेंगे। और जो भी कारण रहा हो, बहलाया फुसलाया हो या फिर दूसरे कोई कारण रहे हो, वो दोनों लड़के उन दोनों सगी बहनों को अपने साथ उसके घर से 2500 किलोमीटर दूर लेकर गए। अभी भागे हुए 10 दिन ही हुए थे, लेकिन उनके प्यार की हैकड़ी इन 10 दिनों के भीतर ही निकल गई। और जहां पर ये लोग गए थे, वहां दर दर की ठोकरें खाने लगे। किसी के घर रोटी मांगी तो किसी के पास जाकर के सोने के लिए जगह मांगी, लेकिन किसी ने उनको पनाह नहीं दी। तो आखिरकार एक बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहां जाकर के गिड़गिड़ाए कि साहब हमें मजदूरी दे दो, हम भूखे मर रहे हैं। उन्हें पहले पता नहीं था कि हम लोग भाग तो जाएंगे, लेकिन इस प्यार से हमारा पेट नहीं भरेगा। आजकल ऐसी कई सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं। इस नादानी में, इस प्यार की आड़ में भाग तो जाते हैं, लेकिन जाने के बाद मालूम चलता है, लड़कियों को भी चलता है और लड़कों को भी चलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने रोजाना आती है कि गलती तो कर दी, अब हम वापस कैसे जाएं, घर वालों को कैसे मुंह दिखाएं। लड़कियां डरती हैं, लड़के डरते हैं। हालांकि ये तो एक बात थी, लेकिन आज की जो ये घटना है, इसके बारे में बता दूं कि बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना है। एक गांव के दो लड़के, जो एक दूसरे गांव का था और एक उसी गांव का था, उस गांव में रहने वाली दो सगी बहनों के लोग भगा कर ले गए। बाड़मेर की सदर पुलिस ने 10 दिनों के भीतर उनकी तमाम प्रकार की कोशिश करके जगह लोकेशन निकाली और आज उन्हें बाड़मेर लेकर आए हैं। और पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही दोनों लड़के हैं जिनके ऊपर प्यार का भूत सवार था या फिर कुछ और था, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। और पुलिस ने जब इनकी दोनों की कहानी सुनाई कि लोग यहाँ से भागे, उसके बाद इनके क्या क्या हाल हुए हैं, वो सुनने लायक हैं। आप लोग इस वीडियो के बाद आगे जो पुलिस कर्मी पीराराम जी हैं वो बता रहे हैं, वो सुनिएगा, आपको पूरी बात समझ आएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहूँगा, उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो आज के इस युग में, इस मोबाइल के युग में, इस सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया में ये भूल जाते हैं कि हम लोग ये तो कदम उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा। मैं उन तमाम बच्चियों से भी कहना चाहूँगा, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन माँ बाप ने आपको इतनी उम्र तक पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ बाप के एहसान या उन्होंने क्या काम किए हैं, ये मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पता है, लेकिन एक बार सोचना जरूर चाहिए। चलो वो भी नहीं सोचते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ से भाग तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा। अगर आप प्यार करते हैं तो परिवारों को समझाएं, आसपास के बड़े लोग हैं उनके पास जाएं कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं, और आपसी रजामंदी से शादी करवाएं। इस प्रकार के कदम उठाने के बाद ऐसे हालात बन जाते हैं जो आज इन दोनों लड़कों के हुए हैं। धन्यवाद। ये जूना पत्रासर गांव से ये दो लड़कियों के भागने की सूचना मिली थाना पर, तो श्रीमान SSO साहब सत्य प्रकाश जी ने मुझे उनके लोकेशन के आधार पर रवाना किया। तो मैं रवाना होकर डोरिंगना, सासोर, पालनपुर और अहमदाबाद पहुंचा। वहां तलाश पता रसी की, मगर वहां पर उनका लोकेशन बंद हो गया। फिर वह अहमदाबाद में संदिग्ध स्थानों पर तलाश पता रसी की, बस जाने वाली पूना वगैरह बसों से भी संपर्क किया, मगर पता नहीं चला। रात्रि को वहाँ रुका। सुबह मुझे कोई इतला मिली कि यह महाराष्ट्र में सिंधवाई पुलिस स्टेशन गिर गांव में होना ज्ञात हुआ। तो मैं वहां से रवाना होकर गिर गांव सिंधवाई थाने पहुंच
उनको पुलिस वालों को लेकर के गिर गांव पहुँचे। वहाँ पता किया तो वहाँ 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हाँ ये गिर गांव में आना ज्ञात हुआ। तो फिर मैंने वापस इनका लोकेशन ट्राई करने का कहा। तो फिर हमारे एसपी ऑफिस में भूपेंद्र जी ने हमारे को लोकेशन का बताया कि ये पूना में है। तो मैं वहाँ से रवाना होकर 900 किलोमीटर सफ़र करता हुआ पूना पहुँचा। जहाँ लोकेशन आ रहा था उस स्थानों पर गया, पूछताछ की संदिग्ध स्थानों पर। वह जिस परिसर में उनका कोई लोकेशन वगैरह आ रहा था वहाँ के कैमरे वगैरह चेक किए, संबंधित थाने से संपर्क किया। उसके बाद में हमने वहीं रात को 12 बजे तक प्रयास किया मगर नहीं मिले। उसके बाद में रात्रि मुखिम वीनस थाना है वहाँ जाकर रुके और उन अधिकारियों को भी बताया। फिर सुबह वापस थाने पहुँचे और वहाँ से कांस्टेबल लेकर के वहाँ वापस उस लोकेशन पर पहुँचे। वहाँ पता करते हुए फिर हमारे को ज्ञात हुआ कि वहाँ एक आदमी से कोई बात की, उसको उससे लाकर पता किया तो उसने बताया कि यहाँ कल 2 लड़के और 2 लड़के घूम रहे थे जो मजदूरी करने के फराक में थे। उसके बाद में कहीं गए हमारे को पता नहीं है। फिर दूसरे दिन ये 19 तारीख को उसका लोकेशन राउत महाराष्ट्र में है, पुलिस स्टेशन राउत। वहाँ उसके एरिया में लोकेशन आया तो मैं वहाँ पहुँचा। उस थाने पहुँचकर वहाँ की इमदाद लेकर वहाँ हम हल्का क्षेत्र में गए मगर इधर उधर लोकेशन सी लोकेशन था, इसलिए वहाँ उस टाइम नहीं मिला। प्रयास करता रहे। और कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर ये क्या काम करते थे? उसके बाद में ये वहाँ रावलोत हल्के के अंदर यहाँ आदिवासी ऐसा एरिया है उसमें ये वहाँ गए। रात्रि को लोकेशन 7 बजे के आसपास आया तो वहाँ से थाने से स्टाफ को लेकर वहाँ पहुँचे और संदिग्ध स्थान पर तलाश करने लगे। और उसके बाद में ये एक कोई निर्माणाधीन मकान के अंदर पत्थरों के छपरे में बैठे हुए मिले। वहाँ से प्रयास वहाँ से उनको लेकर थाने आए और थाना से लेकर वापस में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार लेकर। सर ये कब बाड़मेर से लड़कियों को लेकर भागे थे और वो लड़कियां क्या नाबालिग 13 थी? तारीख को शाम को करीब 10 बजे यहाँ से लेकर भागे थे। ये बता रहे थे कि रमेश नाम का परमान राम भील उसने हमारे को बुलेट गाड़ी पर वहाँ पहुँचाया था। गौरीमीना से बस में साचौर गए, साचौर से पालनपुर, पालनपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से यह चले गए वहाँ महाराष्ट्र चंद्रपुरा, जिला चंद्रपुरा और गिर गांव। तो अब क्या इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है या फिर? आज इनको एसटी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को इन दोनों को पकड़ने के लिए? मशक्कत तो काफ़ी करनी पड़ी, दिन रात एक किया तब पहुँचे। 2500 किलोमीटर का सफ़र किया। दोनों युवकों ने क्या बताया? पूछताछ में कुछ बताया पुलिस को? पुलिस को पूछताछ में कुछ नहीं, मैंने तो उच्च अधिकारियों को लाकर पेश किया। उसके बाद में इनका पोक्सो का मुकदमा दर्ज करवाया गया कल ग्रामीण थाने में। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लड़कियां जो थी वो नाबालिग थी या फिर? ये तो आगे जानकारी होगी।
लड़के कौन है, दोनों लड़कों का क्या नाम है? एक नरेश है हम्म, और नरेश सुनो बेराराम जूना पत्रा सर, और दूसरा है दशरथ सुनो समर्थाराम सांवड़ो PS 100 टन। यह एक 20 साल का है, एक 22 साल का है।